एक बार हम थोड़ा सा और पहले जाके देखते हैं। तो हम तो उसी परंपरा से है ना, हम राम सीता जानकी मंदिर में जाते हैं, प्रति दिवस भजन करते हैं, हम उसी सनातन परंपरा से हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं और ये बात करते हैं कि सीता माता ने भी जब राम जी को देखा था तो क्या कहा था कि राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नक्की परछाई, याते सभी सूध भूल गई कर टेक रही पर तारत नाही। मतलब उन्होंने कंकण के नग से श्री रामचंद्र जी को देखा था। उनके परिवार ने कोई दबाव नहीं बनाया था उन पे, पर उन्होंने प्रभु श्री राम से विवाह किया, शादी नहीं की थी, विवाह किया था। और उस विवाह को अंतिम क्षण तक, हर परिणति तक निभाया था। विभिन्न प्रकार के सोशल स्टिग्मास उस समय भी हुए थे, पर उन्होंने सोशल हेल्थ को कभी खराब नहीं करने दिया था, खराब नहीं होने दिया था। क्या सीता माँ इसका मतलब किसी दबाव में होती थी? वो दबाव में नहीं होती थी। उन्होंने भी उस समय अपने माता गार्गी से प्रश्न पूछे थे, जब उनको उनके जवाब मिलते थे तब वो संतुष्ट होती थी। वो बालिका सीता की मैं बात बता रही हूं। पर हमको पता होना चाहिए कि हम प्रश्न यदि उठा रहे हैं तो प्रश्न कल्याण के लिए उठा रहे हैं या प्रश्न केवल प्रश्न उठाना है करके कलेश के लिए उठा रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं विवाह की। विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम को निभाना, प्रतिबद्धता। और उसके बाद जो बात आती है वो होता है एक परिवार का संचालन। हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति एक प्रक्रिया मात्र नहीं होती, एक भावी पीढ़ी की नींव होती है, जो माता पिता समझ बूझ से विवाह के एक संस्कार में आके, एक धार्मिक मान्यता के साथ आगे आके एक संतुष्ट परिवार की व्युत्पत्ति को करते हैं और एक परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शादी एक फारसी शब्द है, मैं शब्दों पे नहीं जाती, फिर भी शब्द शब्द का प्रभाव पड़ता है, शब्द यात्रा करते हैं। शब्द जहाँ पे शादी का अर्थ होता है मौज, आनंद और केवल हर्ष। तो हमको तय करना पड़ेगा, हम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, शादी की ओर बढ़ रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं। पर जहां तक रही बात दबाव की, तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वो आगे एक परिवार की संरचना करने जा रहा है, पुरातन में भी उसको अपनी बात रखने का हक था और आज भी उसे ये हक होना चाहिए। तभी हम सोशल हेल्थ को मजबूत कर सकेंगे,